जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक। दोस्तों, आप आज की बड़ी खबर यह है कि जी एमएलसी कविता यह जेल जाने के लिए रेडी हो गई। दोस्तों, गरीबों का खून चूस चूस कर हो गई थी बड़ी, पापा की परी जेल जाने के लिए हो गई रेडी। जैसे ईडी ने गए सो एक साल से उसके पीछे ईडी लगी थी और उसमें आज उसका समय आ गया है, जेल जाने के लिए तैयारी हो चुकी है। दोस्तों, दिल्ली लिकर स्कैम में घोटाले में उसके ऊपर जो इंक्वायरी चल रही थी वो आज पूरी हो चुकी होगी, इसीलिए उसे जेल जाना पड़ रहा है। दोस्तों, उसे कल अरेस्ट किया गया और आप देख रहे हैं उसके पीछे हरीश राव भी दिखाई दे रहे हैं निराश होते हुए। और वो पापा की परी इतने दिन खुले घूम रही थी, जो गरीबों का खून चूसे पूरे परिवार ने मिलकर। जैसे बीआरएस पार्टी ने आप देख चुके हैं, बड़े बड़े स्कैम आज आगे आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि जो प्रोजेक्ट में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था और उसमें भी उनका जो स्टैंप धीरे धीरे बाहर आ रहा है। दोस्तों, और ये न्यूज़ आगे यह भी आ रही है कि उन्होंने मेघा कंपनी से भी बहुत से पैसे लिए हुए हैं, ऐसे भी न्यूज़ सामने है। दोस्तों, जैसे कि मेघा कंपनी ने 966 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। बॉन्ड्स के माध्यम से के चंद्रशेखर राव को भी यह पैसे चंदा गया है, ऐसी भी खबर सामने है। दोस्तों, आप देख रहे हैं तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही उन्होंने बहुत से ऐसे स्कीम्स लागू की गई है और उस स्कीम्स में से बहुत से स्कीम्स अभी फिलहाल वो लागू किए हैं। और उसमें से है जो गृह लक्ष्मी है, इंद्रम्मा यानी इंद्रम्मा के हाउसेस है, जो इससे पहले भी आप देखे हैं कि इंदिरा गांधी के नाम पर स्कीम घर की योजनाएं आई थी। आप देखिए खेड़े पाड़ों में जितने भी लोगों के मट्टी के घर थे वह कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज दिए हैं बोल के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे घर में रह रहे हैं। वह इंदिरम्मा के नाम पर स्कीम्स आई हुई थी, जो पिछले राजशेखर रेड्डी के गवर्नमेंट में बहुत से ऐसे हर किसी को घर मिला है। फिलहाल जो खानापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जो है उनको घर फिलहाल अभी भी उनका घर इंदिरम्मा का ही घर है। दोस्तों, वही घर में से वो एमएलए बने हैं। दोस्तों, यह रिकॉर्ड है देश में कि उन्होंने सबसे ज्यादा घर दिए हैं। दोस्तों, तो अभी भी जो उनकी योजनाएं हैं मैं बताना चाहूंगा। साक्षी पेपर में जो फ्रंट पेज पे ये योजनाएं लागू की हो, सारी योजना का यहाँ पे फोटो छपा है। दोस्तों, जो आप देखते हैं गृह लक्ष्मी है, प्रजा पालना के हिसाब से दिया गया है। महिला के लिए महिला शक्ति बोल के उसमें 5,000 ग्रामीण बचत गट्स जो महिलाओं के होते हैं उसमें लोन देने का उन्होंने फैसला किया है। 10 लाख तक जो एक्सीडेंटल बीमा हो, जो भी उनको जिस तरीके से भी इंसान को संकट में मौत हो जाए उसमें 10 साल का बीमा देने का उन्होंने फैसला किया है। दोस्तों, उसमें शिक्षा के लिए, शिक्षा उपाधि बोल के शिक्षा के लिए उसमें भी उन्होंने ये लाया है। दोस्तों, और उससे बहुत से ऐसे इसमें स्कीम्स आपको दिखाई देगी। महालक्ष्मी के नाम पर उन्होंने गैस 500 रुपए में देने का फैसला किया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी गवर्नमेंट में 400 का 1200 में हो गया। कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही उन्होंने 1200 से सीधा 500 में गैस देने का फैसला किया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि गरीब लोगों के घर पे चूल्हा जलने का बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि खेड़े गांव में जो लोग पहले लकड़ी पे चूल्हा जलाते थे, अभी गवर्नमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टाइट करने से उनके घर में लकड़ी भी नहीं आ रही, इधर से गैस खरीदने का भी मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, गरीब जनता इतनी परेशानी में थी, नजर आ रही थी। तो इस ऐसे परेशानी में कांग्रेस ने उनको थोड़ा सा दिलासा दिया है कि 1100 का गैस अभी मिलेगा आपको 500 रुपए में। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस गवर्नमेंट ने तेलंगाना में यह की है कि फ्री ट्रैवलिंग करके यह बहुत अच्छा लोगों के लिए सहूलत किया है। महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवलिंग हो रही है, पूरा का पूरा 1 रुपया देना नहीं पड़ रहा। महिलाएं कोई सा भी काम होने दो, वो बस में चढ़ रही है, फ्री में जा रही है, आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है। तेलंगाना गवर्नमेंट में फिलहाल यह स्कीम लागू की गई है। और इसमें जो नाम पर जो घर दिए जा रहे हैं उसमें तकरीबन
22,500 करोड़ रुपए का यह इन्होंने प्रोजेक्ट खड़ा किया है दोस्तों। और इसमें दोस्तों और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे पढ़ लिख कर हर बार प्रिपरेशन के लिए नोटिफिकेशन 10 साल में डाले जाते थे, अप्लाई करते थे लोग, अप्लाई के नाम से करोड़ों रुपए तेलंगाना गवर्नमेंट, पिछले तेलंगाना बीआरएस गवर्नमेंट ने अप्लाई के नाम पर जो पैसे करोड़ों रुपए ढापे हैं, अप्लाई करवाना, बच्चों को नोटिफिकेशंस डालना, जैसे ही एग्जाम्स लिखने का समय आता है तब एग्जाम्स कैंसिल होना, और फिर नोटिफिकेशन जो बच्चे घर छोड़ करके हैदराबाद यहाँ बड़े बड़े सिटियों में जाके प्रिपरेशन पर वो बच्चे पैसा खर्च करके उनका कितना मनोबल खचता रहा। 4 बार 10 बार उन्होंने प्रिपरेशन करे, फिर से नोटिफिकेशन कैंसिल होना, एग्जाम लिखकर एग्जाम्स कैंसिल होना, ये उनके मन के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव हो रहा था दोस्तों। जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई है उन्होंने नौकरियां डाली है, नोटिफिकेशंस आया है दोस्तों, टीचर की भर्तियां करवा रहे हैं दोस्तों। ये बच्चों के लिए बहुत ही इनका मनोबल बढ़ने के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद हो गया दोस्तों। उनको जॉब आने दो या मत आने दो, एग्जाम लिख करके उसे मार्क्स, क्वालिफाई मार्क्स आने दो या मत आने दो, ये उसे जॉब आने दो या मत आने दो वो मायने नहीं रखता, लेकिन उसने उसके मन से एग्जाम लिखा है या नहीं, उसने प्रिपरेशन किया वैसा, उसने एग्जाम लिखकर उसने फेल हुए तो उसको कोई गम नहीं रहता, लेकिन उसने जो मेहनत कर करके एग्जाम लिखी है और फिर बाद में रिजल्ट नहीं आया, वो कैंसिल हो गया है, ये सारा तमाशा गए 10 साल में आपको अनेक बार देखने को मिला है दोस्तों। आप लग रहा होगा कि ये चैनल कांग्रेस के सपोर्ट में है, अगर मेरा इतिहास भी अगर देखा जाए पिछले का, तुम देख सकते हो मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं हूं या मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ लोगों की आवाज उठाने का काम करता हूं दोस्तों। मैं दबे कुचले लोगों की आवाज लोगों तक पहुंचना है, देश के लोगों तक पहुंचना है, रोजगार मिलना चाहिए। जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, जो विदेश में जाकर उधर मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, जो कुवैत में जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, वहां जाके फंस रहे हैं, उन्हें कोई सैलरी नहीं दे रहा तो कोई कैसे वहां पर जेल में जा रहा है, कोई मर रहा है वहां पर, क्यों मर रहा है, क्योंकि यहाँ की जो रोजगार है वो खत्म हो रही दोस्तों। इसलिए बच्चे यहाँ से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं और वहां जाके तरह तरह का उनको तकलीफ हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, अनेक प्रकार की तकलीफें आपको दिखाई दे रही है। अपने तेलंगाना राज्य में भी देखिए दोस्तों, आईआईटी में स्टूडेंट्स फांसी ले रहे हैं, बच्चियां मर रही है, ये सारी चीजें होते रही है स्टूडेंट के साथ दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है कि तेलंगाना गवर्नमेंट आते ही थोड़ी सी कांग्रेस गवर्नमेंट तेलंगाना में आते ही थोड़ी सी राहत मिली है दोस्तों। और जो भी स्कैम किया है उसको जेल में भेजा जा रहा है दोस्तों। जो भी लोगों को लूटने का काम कर रहा है उसे भी अभी जेल में भेजना चाहिए। जो भी स्कैम किया है, जो भी गरीब लोगों का पैसा खाया, उसे जेल की सलाखों में उसकी जगह है दोस्तों। उसके ऐसे खुले घूमने का उसको कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। ये फिर मिलेंगे अपन अगली वीडियो में, जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भीम।